हेलो फ्रेंड, आज हम बना रहे हैं बटर चिकन। बटर चिकन बनाने के लिए क्या क्या लेंगे ये आपको बताते हैं। बटर चिकन हम बना रहे हैं एक बहुत यूनिक तरीके से, बिल्कुल बाज़ार जैसा, जो टमाटर वाला बटर चिकन होता है। तो बटर चिकन बनाने के लिए हमने 1 kg चिकन लिया है। उसमें हमने डाल दिया है 200 ग्राम दही, आधा नींबू का रस, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं जाएगी। तो इसको हम सारी चीज़ें मिला करके मैरिनेट करके रख देंगे। जितना आपके पास टाइम है उतनी देर रख सकते हैं। जितनी देर रखेंगे उतना ही अच्छा बनता है, क्रीमी क्रीमी जूसी जूसी। तो हम इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए रख देंगे। हम बना रहे हैं डिनर में। जो हमने हमारी एक फ्रेंड है, उन्होंने कहा कि बटर चिकन बना लेना टमाटर वाला, मैं तुम्हारे साथ खाना खाऊंगी। मैंने ठीक है, ओके, चलो कोई तो है, चाहे खाने के लिए याद करें, फरमाइश करें। और मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर कोई कहे कि ये चीज़ बना दो, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो ये नींबू का रस भी डाल दिया है। ऐसे आप चाहें तो नींबू स्किप कर सकते हैं। नींबू तो ज़्यादातर ऊपर से डालते हैं, लेकिन मैं थोड़ा खट्टा करने के लिए, दही हमारा थोड़ा फ्रेश था, ज़्यादा खट्टा नहीं था, तो हमने डाल दिया। और इसमें स्मेल वगैरह भी नहीं रहती है नींबू से, तो इसलिए हमने इसमें डाल दिया। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसकी खूब अच्छे से मिक्सिंग हो जाएगी, मैरिनेट खूब अच्छे से हो जाएगा। तो 1.5 घंटे के लिए हम इसको रख देते हैं। और इसमें वो भी डाला हमने थोड़ा सा फूड कलर अच्छा आने के लिए, क्योंकि मिर्च तो ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। और मैं कश्मीरी लाल मिर्च ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, सिर्फ कलर के लिए। जब कलर ही करना है तो हम फूड कलर डाल देते हैं। और मिर्च तो हमारी यही होती है जो घर में इस्तेमाल करते हैं हम नॉर्मल। तो इसको अच्छे से मिक्स करते हुए एक साइड रख देंगे। और अब हम ग्रेवी के लिए मसाला तैयार करेंगे। ग्रेवी के लिए मसाला तैयार करेंगे। उसमें लिया हमने 4 बड़े टमाटर हैं और 3 छोटी प्याज ली हमने। छोटी बहुत है तो हमने 4 प्याज ले लिए। ये हमने 100 ग्राम काजू मंगाए हैं, तो थोड़े से बचाएंगे इसमें, बाकी सारे डाल देंगे। काजू हमारे ख़त्म हो गए थे तो हमने ये टूटे हुए काजू मंगा लिए थे, जो 1 के 2 होते हैं। साबुत काजू होते हैं तो थोड़ा कम डलता है उसमें। तो आधा कप से ज़्यादा हम काजू डाल देंगे इसमें। इसमें ये फ्राई पैन रखा है हमने, पैन में डालेंगे बटर डाल के इसमें प्याज को सोटे करेंगे। आप चाहें तो सारी चीज़ें उबाल भी सकते हैं, आप चाहें तो इसमें बटर में हल्की सी सोटे करके पानी डाल के गला भी सकते हैं। दोनों ऑप्शन है और दोनों सही है। दोनों ही तरीके से सही बनता है। इससे पहले जो हमने बनाया था बटर में फ्राई नहीं किया था, उबाल के बनाया था। अब मैं थोड़ा सा हल्के से सोटे कर रही हूँ प्याज को और टमाटर को, हरी मिर्च और हरा धनिया के डंठल। हरा धनिया नहीं डालना है, हरा धनिया के डंठल डालना है। उससे देखिए कितना स्वादिष्ट खाना बनता है आपका। तो और इसमें डाल देने हैं तेज पत्ता बड़ा डालती है, लेकिन छोटे छोटे हैं तो 3-4 टुकड़े ले लिए हमने। और इसको भी साथ में मिक्सी में मसालों के साथ ये पिस जाएगा बहुत अच्छे से। तो इसके साथ प्याज को सोटे कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं, 30 से 40 सेकंड सोटे करेंगे। और इसी में डाल देंगे टमाटर और इसी में हमने डाल दी है हरी मिर्च। हमारी हरी मिर्च है 5, जो बहुत बड़ी थी उसको 1 के 2-3 टुकड़े कर दिए हमने। ये 4 बड़े टमाटर हैं हमारे। और हरा धनिया के डंठल हमने धो करके रख रखा है, जो इसमें ही डाल देंगे। और इसके ऊपर डाल देंगे काजू को। तो आप देख सकते हैं हमारे हरा धनिया का डंठल भी डल रहा है इसमें, और बाकी चीज़ें तो हमने डाल ही दी है। मैं अपने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड तो कर रही हूँ, लेकिन मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ। मैं चाह रही हूँ कि अपनी कन्फ्यूज़न को कैसे दूर करूँ मैं। क्या मेरी वीडियो पब्लिक तक पहुँच रही है? पहुँच तो रही है, जभी तो
हमारी वीडियो वो बढ़ रहे हैं, उस टाइम भी बढ़ रहा है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए बहरहाल कोई नहीं, मुझे तो शौक़ है डालने का, तो इसको अच्छे से चलाते हुए काजू डाल देते हैं। देखिए ये अच्छे से मिक्सिंग हो गई है और अच्छे से सोटे भी हो गया है। ठीक है, अब इसमें डाल देते हैं पानी भी और काजू भी, और पानी इतना डालेंगे जो ये खूब अच्छे से गल जाए। ऐसे तो टमाटर का ही पानी छोड़ देता है, और इसका कच्चापन भी दूर हो गया और इसमें बटर भी चला गया, तो और भी ज़्यादा क्रीमी बनेगा। तो ये हमारा बटर चिकन बिल्कुल परफेक्ट वाला बन रहा है, बाज़ार जैसा कहें या उससे भी अच्छा कहें। आप खाएंगे, आप बनाएंगे, खाएंगे, और आपके घर में जो भी खाएंगे। ये हमने काजू भी डाल दिया है। अब इसमें डाल देते हैं पानी, 2 कप के करीब पानी डाल देंगे इसमें। हमारा कप छोटा है तो 2 कप के करीब पानी डाल देंगे और इसको अच्छे से गलने देंगे। अभी तो हमारी गैस की फ्लेम फुल है, जब ये पकने लगेगा तो गैस की फ्लेम को हाफ कर देंगे। तो इसको चलाते हुए इसको कवर कर देना है। कवर करके इसको गलने के लिए रख देते हैं। और जब तक के लिए बाकी और क्या करना है हमें इसके लिए, बटर चिकन के लिए तो हमें वो बाज़ार जैसी हरी चटनी बनानी है। और हरी चटनी कैसे बनती है हमारी? हरी चटनी हमारी बनेगी दही डाल करके। उसमें नींबू नहीं डालना है, लहसुन की 2-4 कलियाँ डलेंगी सिर्फ। जब तक हमारा टमाटर गलेगा और हमारा मैरिनेट तैयार होएगा, जब तक हम अपनी चटनी बना लेते हैं। और चटनी के बिना तो बटर चिकन अधूरा सा लगेगा। तो चटनी भी तैयार कर लेते हैं और इसके लिए प्याज भी काट लेते हैं। तो चटनी के लिए देखिए हमने लिए 3 हरी मिर्चें हमारी। आप चाहें तो 2 लें, 1 लें, जैसा आप तीखा खाना चाहें तीखा बनाएं, कम तीखा बनाना चाहें कम तीखा बनाएं। नमक हमने ले लिया टेस्ट के अकॉर्डिंग, और 1 मुट्ठी हरा धनिया है हमारा। आप चाहें तो इसमें पुदीना भी ऐड कर सकते हैं। पुदीना हमारे पास था नहीं, और ऐसे भी पुदीना हम ज़्यादातर गर्मियों में यूज़ करते हैं। तो ये हमारी चटनी तैयार है परफेक्ट वाली, और इतनी मस्त बनी हुई है, इतनी खुशबू हो रही है माशाल्लाह घर के अंदर चटनी की। और जो भी बाहर जा रहा पूछ रहा है क्या बन रहा है? अरे भाई क्या बन रहा है? अरे भाई खाओगे तो पता चल जाएगा क्या बन रहा है, क्या बन रहा है। जब खाओगे तो खुद ही पता चल जाएगा। और हमने 1 कप में फ्रेश मलाई थी हमारी दूध की, तो उसको हमने अच्छे से फेंट करके क्रीम बना लिया है। थोड़ा और क्रीमी हो जाएगा माशाल्लाह। तो ये हमारा ग्रेवी के लिए टमाटर, प्याज, धनिया के डंठल और हरी मिर्च हमारा खूब अच्छे से गल गया है। अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे, यानी ऑफ कर देंगे। तो ये हमारा मिक्सी का जार है, ठंडा हो गया था हमारा। हल्का सा गरम है, जो कि वो भी ठंडा हो जाएगा। एकदम नहीं पीसेंगे, एकदम पीसेंगे तो हमें नुकसान भी पहुंच सकता है। उसमें स्टीम बन जाती है तो ढक्कन हट जाता है। तो आप कभी भी गरम मिक्सी के जार में ना डालें और ना पीसें। और ये आपकी सेफ्टी के लिए भी ज़रूरी है, हमारी सेफ्टी के लिए भी ज़रूरी है। मेरे साथ एक बार ऐसा हो चुका है। अब हमने इसमें डाल देना है बटर, और इसमें डाल देना है चिकन। जो हमारी चिकन की पीसीज हैं सबसे पहले वो डालेंगे। ऐसे तो हमारे जिसमें ये है ना मैरिनेट, उसमें भी हम पका सकते थे, लेकिन इसमें थोड़ी सी बोटियाँ जो हैं फ्राई करके बेटे को देना था खाने के लिए। वो कहता मुझे तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, थोड़ा सा चिकन मुझे दे दो। तो इनके लिए थोड़ा सा निकालना है, फिर सारा एक साथ मैरिनेट के साथ सारा पका देंगे। तो ये हम पैन में बटर डाल करके हमने 4-5 पीस तैयार कर रहे हैं जो बेटे के लिए, और बाकी सारा ग्रेवी के साथ पकाएंगे और थोड़ी पकने देते हैं इसको अच्छे से। जब अच्छे से एक साइड से हो जाएगा, जब इसको टर्न करेंगे। और उसी के साथ साथ हमने तेल पका लिया था, सरसों का तेल मैं यूज़ करती हूँ,
तो हमने तेल पका लिया था और तेल बहुत ज़्यादा गर्म है, तो थोड़ा सा नॉर्मल होने के बाद इसमें ग्रेवी डालेंगे। देखिए तेल हमारा अभी भी बहुत अच्छा खासा गर्म है और इसमें हमने ये जो हमने प्यूरी बनाई थी और प्यूरी इसमें डाल दी है और इसको अच्छे से पकने देंगे और इसमें थोड़ा सा बटर भी डाल देंगे और ग्रेवी को बहुत अच्छे से पकने देंगे। इसका मसाला भुनना बहुत बहुत समझ लीजिए जो भी टाइम लगेगा ना आपको, ये हमने बटर डाल दिया, वो मसाला भुनने में ही टाइम लगेगा और इसकी छींटें इतनी ज़्यादा आती हैं दीवारों पे क्या, चूल्हे पे क्या, हाथ पे क्या, चेहरे पे क्या। तो इसको ज़्यादातर आप कवर करके रखें। अभी तो हमने चूल्हा बंद कर रखा है, गैस को ऑन कर देंगे और इसको कवर करके पकने देंगे। और जो जिस मिक्सी के जार में हमने ये प्यूरी बनाई थी उसमें हल्का सा पानी डाल करके हिला करके वो भी इसमें डाल देंगे, क्योंकि अच्छा खासा हमारा मसाला उसमें लगा होता है। और सारी जो हमारी ग्रेवी है उस ग्रेवी के साथ सारे चिकन को पका लेंगे। और अभी तो ये साहबजादे को देने के लिए फ्राई कर रहे हैं बटर में, क्या उनको भी ज़्यादा ऑयली चीज़ पसंद नहीं है, तो इसीलिए बटर में ही बना रहे हैं। और बटर चिकन तो ऐसे ही बटर में ही बनेगा, ज़्यादा बटर का यूज़ होता है। ऐसे तो तेल भी डालते हैं लेकिन खाली बटर डालेंगे तो जल जाएगा। तो इसी के साथ साथ और भी तैयारी कर लेते हैं। देखते हैं टर्न कर दिया था हमने, अब देखते हैं चिकन को निकाल करके कि चिकन तैयार हो गया है या नहीं। तो चिकन हमारा तैयार है। अब बता सकते हैं चिकन हमारा कैसा हुआ है। ये जो हम मैरिनेट करके रखते हैं तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता फ्राई करने में या सिलो फ्राई करने में, तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा मैरिनेट को टाइम दें रखने के लिए। अगर हो सकता है ज़्यादा टाइम है तो आप मैरिनेट को ओवरनाइट भी छोड़ दें। ओवरनाइट का तो टेस्ट ही लगाता है। और मैं तो जब घर में पहले से पता होता है कि कल कुछ ऐसा बनाना है मैरिनेट का है, तो मैं पहले से मैरिनेट कर देती हूँ। और जैसे बच्चे या कोई ये हमने चिकन के पीसेस हमारे हो गए थे तो हमने निकाल दिया था और बाकी चिकन भी इसी तरीके से इसमें डाल देंगे और खूब अच्छे से पकने देंगे इसको। कोई भी कच्चापन इसका नहीं होना चाहिए, 100% ये कुक होना चाहिए, क्योंकि 100% कुक होगा, क्योंकि ग्रेवी में जाके ज़्यादा इसको नहीं पकाना है। ग्रेवी में बस थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, 5-10 मिनट के लिए, क्योंकि दोनों चीज़ें हमारी प्रॉपर तैयार हो जाएगी जब बनेगा ये बटर चिकन। गाइस आप लोगों से एक बात पूछनी थी, पूछ सकती हूँ? जब आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि हाँ पूछ सकते हैं तो मैं पूछूंगी। अभी चिकन दे रही हूँ बच्चों को खाने के लिए और बाकी चिकन ग्रेवी में डालेंगे। तो क्या आप बता सकते हैं कि मेरी वीडियोस आपको पसंद आती है या नहीं? कंफ्यूज हूँ मैं बहुत ज़्यादा, मैं क्या करूँ। चलिए इसी तरीके से चिकन निकाल लिया हमने और बाकी चिकन पकने के लिए इसी में रख देते हैं। ग्रेवी के साथ पक जाएगा खूब अच्छे से, खूब अच्छे से इसको कुक होने देंगे। पहले तेज आंच पे पकाएंगे, फिर इसको पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। इसी में सब सारी ग्रेवी डाल देंगे और थोड़ा ये चौड़ा पड़ रहा था तो थोड़ी सी जो हमारी ग्रेवी बची थी, चलिए पकने देते हैं इसको, ठीक है, खूब अच्छे से। और इसको ग्रेवी को इसी में डालना था हमें, और हम चाहते तो इसको जिसमें हमने मैरिनेट किया ना उसी में बटर डाल के ही पकने देते, लेकिन बच्चों ने कहा कि थोड़ा सा 2-4 पीस हमें दे दीजिए, तो हमने सोचा फ्राई पैन में कर दूँ। फ्राई पैन में करा तो हमने सोचा चलो इसी में ये भी कर दूँ मैं। फिर ये कभी कभी थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं काम करते करते, कभी बच्चे आवाज़ दे लेते हैं, कभी कोई आवाज़ दे लेता है,
थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो जाती है, वो कन्फ्यूज़न को आप क्लियर करने के लिए हमें कमेंट में बता सकते हैं। और जैसे कि ग्रेवी हमें उसी में डालनी थी, लेकिन हमने इसको ग्रेवी को अपने प्यूरी वाली ग्रेवी में डाल दिया है। तो ऐसी तो कोई बात नहीं है, पकाना ही था, उसमें भी पका सकते हैं, ऐसे भी पका सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कभी कभी हो जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई हो गई, इसमें कोई मिस्टेक वाली बात भी नहीं है, थोड़ी सी कंफ्यूज वाली बात है कि ग्रेवी हमें डालना था चिकन के ऊपर और हमने डाल दी अपनी प्योरी में। तो कोई बात नहीं, दोनों को पकाना था तो उसके साथ ही पक जाएगी इंशाल्लाह ताला, ऐसी कोई बात नहीं है। और ज़रूरी नहीं है, देखिए मुझे दिखावा करना नहीं आता है कि मुझे इतना ही तरह के बोलना है, और मतलब लाइक पाने के लिए, व्यूज़ बढ़ाने के लिए कुछ भी बढ़ा चढ़ा के बोलना, ऐसा कुछ भी नहीं है। रियलिटी दिखाना चाहिए, जो रियलिटी है मेरी, हम मिडिल क्लास लोग हैं, तो जो हमारी रियलिटी है वो है ये कि मैं कभी अपने किचन में खाना बनाती हूँ, कभी जाती हूँ अपनी बेटी के घर तो वहाँ बनाती हूँ, तो इसलिए हमारे किचन अलग अलग दिखते हैं। कभी जैसे मैं अपने रिलेशन में चली गई, भाई के यहाँ चली गई या अपनी मम्मी के यहाँ चली गई, तो सबका किचन अलग अलग हो, ये सबका हिसाब अलग अलग होता है, तो इसीलिए हमारा किचन थोड़ा अलग दिखेगा आपको। कभी किसी किचन में दिखूँगी मैं, कभी किसी किचन में दिखूँगी, तो ये ऐसा होता है मेरे साथ। अभी हमारे किचन में भी थोड़ा सा काम होने वाला है, हो नहीं पा रहा, किसी वजह से काम चल रहा था, लगवाया था हाथ, लेकिन वो रुक गया है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी हमारा किचन का काम हो जाएगा। और चलिए, ग्रेवी भी हमारी देखिए खूब अच्छे से भुन गई है, बिल्कुल तैयारी पे है। और इसकी ग्रेवी को बहुत अच्छे से भुनना होता है, जितना अच्छा आप भुनेंगे उतना ही अच्छा आपकी ग्रेवी जितना इसकी ग्रेवी भुनना बहुत उसकी बात है, क्योंकि मसाला कच्चा होएगा तो खाने वाले तो इतना शौक से खाना खाएंगे नहीं, तो इसको भूनना बहुत ज़रूरी है। और भाई किसी को अच्छा लगे ना लगे, मैं जानती हूँ कि मेरा खाना बहुत ज़बरदस्त होता है, 101%। कोई मेरे खाने को काट नहीं सकता है, और जो खाता है वही तारीफ़ करता है माशाल्लाह कि बहुत अच्छा बनाया है। और यहाँ तक कि बाकायदा लोग कहते हैं मेरी ये चीज़ बना दो, मैं सामान भेज देती हूँ, अरे नहीं मैं भेज दूँगी बना के। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा बनता है खाना। तो आप हमारी वीडियोज़ को देख के ज़रूर ट्राई करें खाना बनाने के लिए, आपको भी पता चल जाएगा कि हाँ कितना अच्छा बना है। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट समझ लीजिए, या जैसे कि मैं यही बताना चाह रही थी कि आप वीडियोज़ को देख के ही खाना बनाएं, आपको कुछ समझ में आ जाएगा, और आपका दिल खुद ब खुद कहेगा कि चलो आप मुझे कमेंट करें और बताएं कि हमने आपकी रेसिपी देख के खाना बनाया था और बहुत अच्छा बना। आप इसी तरह रेसिपी डाला करिए और हमें आपकी रेसिपी का इंतज़ार रहता है। तो ग्रेवी में हमने जो प्योरी बनाई थी उसमें नमक तो डाला नहीं था, तो थोड़ा नमक कम लगा था। मसाले में तो हमारा नमक था चिकन में, लेकिन ग्रेवी में नहीं था, तो हमने ग्रेवी में भी थोड़ा सा नमक डाला है। और हमने ये जो मलाई रखी थी दूध की निकाल के अच्छे से फट के क्रीम बन गई थी, वो भी डाल दे इसमें, थोड़ा जायका और हो जाएगा क्रीमी। और बहुत अच्छे तरीके से बनता है खाना माशाल्लाह। और खाने में दिल लगना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग खाना बनाएं और हमारी वीडियोस को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अपने रिश्तेदारों में हमारी वीडियोस को शेयर करें, हमारी वीडियोस को देखकर खाना बनाएं, अपने रिश्तेदारों को बोलें, तो थोड़ी सी मुझे सपोर्ट हो जाएगी आप लोगों की, और आपको अच्छा खाना मिल जाएगा खाने के लिए। ऐसे तो एक से एक बड़े हैं खाना बनाने के लिए, लेकिन सबके हाथ का स्वाद अलग अलग होता है और अल्लाह ने सबके हाथ में अलग अलग चीज़ें दी है खाने के लिए, बनाने के लिए। तो इंशाल्लाह बेहतर से बेहतरीन बनेगा। कोई मैं ऐसी वो नहीं बोल रही हूँ, अल्लाह पाक
तकब्बुर से और घमंड से हमें बचाए रखे। तो इंशाल्लाह मेहनत रंग लाती है, और आप मेहनत से बनाएंगे तो इंशाल्लाह अच्छा ही बनेगा खाना, और बहुत अच्छे तरीके से इसको भूनना है। जो भी टाइम लगता है इसको भूनने में ही लगता है। देखिए चिकन पकने में भी टाइम नहीं लगता है, लेकिन इसकी ग्रेवी को भूनने में टाइम लगता है। ग्रेवी हमारी बिल्कुल भुन गई है और बिल्कुल अच्छे से इसको 1 से 1.5 मिनट तक और भूनते हैं। और जो हमने चिकन बना करके रख रखा है अलग से पका करके, उसको इसमें डाल देते हैं। ये देखिए चिकन हमारा खूब अच्छे से टेंडर हो गया है, और ऐसा टेंडर मस्त वाला हुआ है, जूसी जूसी क्रीमी क्रीमी, खाओ तो मज़ा आ जाए। कितने लोग बिल्कुल रूखा सूखा कर देते हैं इसको, जो चबाते रहो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखिए इसको 5 से 10 मिनट पकाएंगे, और ऊपर से इसमें डाल देंगे, जब हमें बिल्कुल ही प्रॉपर तैयार हो जाएगा। क्या डालेंगे ऊपर से, आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए, ऊपर से जाएगा गरम मसाला पाउडर, होममेड गरम मसाला है हमारा। ओके, होममेड गरम मसाला डालेंगे। और ये पैन में जिसमें हमने चिकन बनाया था, इसमें थोड़ा सा पानी खंगाल करके डाल देंगे। खंगाल करके मतलब हिला करके डाल देंगे। बस वही एक आदत होती है ना जो बचपन से सुनते आते हैं, तो वही आदत होती है बोलने की। तो मुझे ओवर नहीं आता है, मैं ओवर एक्टिंग नहीं करती हूँ, मेरी रियलिटी है ये। तो इसमें अब डाल देते हैं। देखिए बहुत अच्छा बनाया है, मुँह में पानी आ रहा है। हाँ, ये हमने चख लिया। तो सॉरी, तो इसमें गरम मसाला डाल देते हैं 1/2 टीस्पून, क्योंकि घर का मसाला है और फ्रेश है, तो खुशबू भी अच्छी होती है और तेज़ भी होता है। तो इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला। और जो हमने धनिया के पत्ते तोड़ कर रखे थे, उसको बहुत अच्छे से धो के रख रखा था हमने, और धनिया का पत्ता भी इसमें डाल देंगे। डंठल बिल्कुल नहीं है उसमें, सिर्फ धनिया के पत्ते हैं। और इसमें ये जो हरी मिर्च हमने ऊपर से डाली, इसका कोई रोल नहीं था, लेकिन हमने डाल दिया, क्योंकि कितने लोग ऊपर से इसको कट करके खाते हैं, तो इसलिए हमने डाल दिया ऊपर से 3 हरी मिर्च। आप चाहें तो स्किप कर दें, इसमें नहीं डलती है, लेकिन हमने डाल दिया था। इसमें 1 पूरा लेमन जूस जाएगा, तो 1 लेमन पूरा डाल दिया हमने इसमें। अभी पूरा परफेक्ट तरीके से हमारा बटर चिकन तैयार है। तो आप भी इसी तरह खाएं, बनाएं, घर वालों को खिलाएं और खुश रहें। और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका बटर चिकन कैसा बना हमारी वीडियोस को देखकर। तो कोई भी वीडियो स्किप ना करते हुए आप पूरी वीडियो देखें, देखकर खाना बनाएं, और खुद आपको पता चलेगा जब बनाएंगी, और घर में आपके पति या बच्चे इंटर करेंगे, वाह मम्मा क्या बना रही हो, वाह बीबी क्या बना रही हो, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये सुन के तो आपके खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। तो ये देखिए आप कहिए कि बहुत अच्छा बना है, और होटल रेस्टोरेंट ढाबे से भी बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा, 101% बहुत अच्छा बना है। जायके में भी, देखने में भी बहुत टेस्टी है। तो चलिए फिर किसी वीडियो के साथ मुलाकात होगी इंशाल्लाह आपकी और मेरी। इसी तरह हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अपना खूब सारा ख्याल रखें।